क्रिकेट और उसमें कमेंट को लेकर के विवाद का रिश्ता पुराना है और अभी हाल में पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में जो डरबन में दूसरा वनडे खेला जा रहा था उसमें जो नस्ल भेदी टिप्पणी की पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने एंडिल के लिए, उसको लेकर के काफ़ी डिस्प्यूट हो रहा है। हमारे साथ इस पे डिस्कशन के लिए मौजूद है मोहित। वो बताएंगे कि क्या पूरा मामला है, क्यों पाकिस्तान परेशान हो रहा था, क्योंकि इस मैच को अंततः साउथ अफ्रीका ने जीत लिया और उनकी एंडिल के बैटिंग को लेकर के संभवतः वो परेशान थे और उसी में कुछ ऐसी बातें कह गए जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। मोहित, बिल्कुल, दरअसल मैच हो रहा था और एंडिल फुलकवाए उस वक्त बल्लेबाजी कर रहे थे और विकेट की सरफराज अहमद विकेट कीपिंग करते हैं, कप्तान है पाकिस्तान के, तो पीछे वो काफ़ी देर से वो बल्लेबाज कर रहे थे और एंडिल फुलकवायो की बल्लेबाजी मतलब इतनी थी कि वो टीम को जिताने की कगार पर पहुंचा चुके थे 69 रनों की। हालांकि वो जिता चुके हैं, मतलब जिता दी उन्होंने अंत में मैच। उसी दौरान सरफराज अहमद ने उनसे कहा कि अबे काले अपनी क्या पढ़वा के आया है और तेरी अम्मी कहाँ बैठी हैं, मतलब हाँ। क्या पढ़वा के आया, उसका मतलब था कि मतलब आज आउट नहीं हो रहा है, हाँ। मतलब क्या ऐसा करवा के आया, तेरी अम्मा कहाँ बैठी, उसे लेके सारा मामला। उस दौरान सबसे दिलचस्प बात, रमीज राजा कमेंट्री कर रहे थे और साथ ही कमेंटेटर ने उनसे पूछा कि इसका मतलब बताइए अनुवाद करके ट्रांसलेशन में, तो उन्होंने जवाब दिया कि इसकी ट्रांसलेशन बहुत मुश्किल है, तो मैं इसके ट्रांसलेशन नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह का शब्द था कि वो इंग्लिश ट्रांसलेशन की नहीं करना चाहते थे, हालांकि वो कर सकते, वो समझ रहे होंगे, वो ऐसा नहीं है, वो समझ रहे थे, वो जान रहे थे कि यदि मैं इसका ट्रांसलेशन करता हूं तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट उन पे भी आएगा, क्योंकि वही शब्द आप भी रिपीट कर रहे हो। और ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लेकर के अक्सर ऐसी बातें आती है, चाहे वो नस्ल भेदी हो या कई बार वो ऐसे कमेंट कर जाते हैं। जब इंडिया के साथ भी उनका मैच होता है तब भी आपको याद होगा कई बार डिस्प्यूट हुआ था कि जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थे। तो शायद वो जब हताशा में ये बात बोल रहे थे, क्योंकि इसमें जो है पाकिस्तान ने 203 रन बनाया था और ये 5 विकेट खोकर के अंत साउथ अफ्रीका ने 207 रन बना करके मैच जीत लिया, तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानी टीम हताश थी। तो क्या हताश होंगे तो आप ऐसे कमेंट करेंगे? क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, क्योंकि हालांकि पाकिस्तान खिलाड़ियों के साथ चाहे कोच का मामला हो, चाहे किसी भी तरह का विवाद हो, भारत के साथ कई तरह के विवाद हुए, शोएब अख्तर के कई भारतीय खिलाड़ियों के साथ हुए, गंभीर के शाहिद अफरीदी का पूर्व क्रिकेटर रहे हैं शाहिद अफरीदी, तो इस तरह के भारत पाकिस्तान में चलते हैं। लेकिन नस्ल भेद टिप्पणी करना मतलब किसी भी क्रिकेटर के लिहाज से, क्योंकि क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, बिल्कुल अनुचित है, बहुत गलत व्यवहार है। सोशल मीडिया पर इसकी आलोचना हो रही है। हालांकि अभी ICC को इस मामले में कोई जानकारी नहीं, क्योंकि हिंदी का शब्द है वो इंग्लिश में, तो अभी मामले की कोई जानकारी नहीं है, अभी कोई इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया। हालांकि सोशल मीडिया पे इसे लेकर बहुत चर्चाएं हो रही हैं, पाकिस्तानी सरफराज अहमद की आलोचना तमाम जगह हो रही है, देश हो विदेश हो तमाम जगह। लेकिन अब देखना दिलचस्प सबसे ये होगा कि पाकिस्तान जब इस पर ICC क्या फैसला लेता है, क्योंकि किसी क्रिकेट आप नस्ल भेदी टिप्पणी नहीं कर सकते। मैच हताश हो, क्योंकि क्रिकेट में जीत या हार होना संभव है, वो खिलाड़ी आया अपनी टीम को जिता के जाएगा, लेकिन आप किसी को नस्ल भेदी टिप्पणी करना मेरे हिसाब से अनुचित है, बहुत गैर जिम्मेदाराना बयान। मुझे लग रहा है कि मोहित, जो इसमें उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है कि तुम्हारी अम्मी कहाँ बैठी है और क्या दुआ कर रही है या क्या पढ़वा के है, इस पे शायद उतना डिस्प्यूट नहीं होता जितना कि अबे काले शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया और यही से वो नस्ल भेदी मामला बन रहा है। सही बात है, मतलब किसी को, मतलब कोई भी हो, किसी को इस तरह के शब्द नहीं बोलने चाहिए। और आप क्रिकेट के जेंटलमैन, टीम के कप्तान हैं, नेतृत्व आप कर रहे हैं, तो टीम जिस हिसाब से आप लीड करेंगे, आपके साथी खिलाड़ी उससे सीखेंगे, आप ही मेन होते हैं, तो उस दौरान इस तरह की टिप्पणी करना किसी भी क्रिकेट में, मतलब क्रिकेट किसी भी खेल में, चाहे कोई भी हो, आम इंसान हो, कोई भी हो, इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। और इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान बहुत ही सोशल मीडिया पर इसकी तमाम आलोचना हो रही है। अभी इसकी कोई पाकिस्तान की तरफ से जो और पुराने खिलाड़ी हैं, पूर्व क्रिकेटर, उनकी कोई प्रतिक्रिया आई है? हाल ही में कोई प्रतिक्रिया अभी सामने नहीं आई, देखने को उम्मीद करेंगे जल्द, जैसे ही सोशल मीडिया पे अभी वायरल हो रहा है तो जल्द से जल्द इस पर प्रतिक्रिया सामने आएगी और उम्मीद की जा रही है कि इस पर एक्शन भी बहुत तगड़ा हो सकता है, उन्हें बैन किया जाए। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान जो है दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज तो हार ही चुकी है, अब वनडे पहला जीती थी, दूसरा हार गई, 5 मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है, उसके बाद 3 T20 और खेलेगी। तो इस दौरान मुझे लगता है कि सीरीज में शायद कुछ, इसी सीरीज के दौरान कुछ बड़ा फैसला देखने को मिला ICC की तरफ से। स्पोर्ट्स को कहा जाता है कि वो दिलों को जोड़ता है, दो देशों को जोड़ता है, दुनिया को जोड़ता है, लेकिन यदि इस स्पोर्ट्स को खेलते समय, क्रिकेट को खेलते समय स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ना हो तो फिर उस खेल का कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं रह जाता है। और ऐसे में ख़ास तौर से जब आप निजी टिप्पणियाँ कर जाते हैं तब उसमें उस टीम को या टीम के जो भी कोच हैं या और भी जो पीछे बैक में जुड़े होते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कुछ भी कहना, और सिवाय बचाव करने के या माफ़ी मांगने के कोई रास्ता नहीं
बचता है, लेकिन वो डिस्प्यूट इतना हो जाता है कि बहुत ज़्यादा आपकी साख को ख़राब कर देता है। तो फिलहाल जैसे ही इस पर और कोई अपडेट होगा हम आपके सामने लेकर के आएंगे। आप यदि ये वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा करके अपना कमेंट लिखिए, सुझाव दीजिए। थैंक यू।